हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैब आप सभी के लिए हम फिर से लेकर के आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। और हमने लास्ट वीडियो में 56 हैप्पी वर्ड तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट अगले कुछ ऐसे वर्ड की जो आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी वोकैब को इंक्रीज़ करने के लिए आपकी सहायता करेंगे। तो यहाँ पर रोज़ की तरह हम आपको फिर से बता दें कि यहाँ पर हम वोकैब को कैसे पढ़ना सीखते हैं। वोकैब का सबसे पहले कोई हम एक वर्ड लेंगे जो इम्पोर्टेंट होता है और उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं कि वो एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है या नाउन है। उसी के साथ उसका देखते हैं हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग और इंग्लिश में एग्जैक्ट मीनिंग। साथ ही साथ उसकी डेफिनेशन को भी यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी इंग्लिश में डेफिनेशन को कैसे बोला जाए और किस तरीके से उसको समझा जाए। उसके बाद हम यहाँ पर सिनोनिम और एंटोनिम की बात करेंगे और सिनोनिम एंटोनिम के बाद बात करते हैं हम ऐसे एक एग्जाम्पल की जिससे कि आपको वो वर्ड कंप्लीटली समझ में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको वोकैब इंक्रीज करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और रोज़ की तरह हम देखेंगे यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आया हुआ होता है। उसमें आपको सिनोनिम्स का और एंटोनियम का जो भी वो क्वेश्चन में पूछेगा उसका चुनाव करना होता है और आप जो है उसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं और बाद में हम इसको करेंगे इसके आंसर्स को डिटेल में डिस्कस। तो चलिएगा उस क्वेश्चन को देखते हैं सबसे पहले जो आपके लिए हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ पर लिखा गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर एंटोनियम है, उसका अपोजिट वर्ड निकालना है। तो शब्द हमारे पास है प्रीसियस। प्रीसियस वर्ड है। यदि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर लास्ट वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने प्रीसियस वर्ड को सही तरीके से एक्सप्लेन किया था, तो आप देखते ही उस वर्ड का मीनिंग आप यहाँ पर बता सकते हैं। एंटोनिम सिनोनिम को हमने सही तरीके से डिस्कस किया था, उस वीडियो को जाकर के देखिएगा। और इस क्वेश्चन को आप देखते ही क्लिक करेंगे तो यही हम चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने एंटोनिम सिनोनिम और वर्ड से रिलेटेड आए तो आप जो है देखते ही उसको क्लिक कर दें। जैसे कि वर्ड दिया गया है प्रीसियस। प्रीसियस का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो होता है महंगा, कीमती, बहुमूल्य जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर हमें उसका उल्टा बताना है। हमें ऑप्शन फर्स्ट दिया गया है कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब भी महंगा होता है। रेयर, रेयर का मतलब होता है जो चीज़ कभी कभी दिखाई दे, बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य। सिंपल, सस्ता बोल सकते हैं लेकिन कोई ऐसा नहीं कि मतलब उसका बिल्कुल ही मूल्य खत्म हो जाए। चीप बोल सकते हैं, तो सस्ता होता है। चीप का मतलब सिंपल और चीप दोनों में से कोई भी आंसर आपको लग रहा होगा कि कोई भी हो सकता है। तो सही आंसर क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जब तक हम देखते हैं इन वर्ड को, तो वर्ड क्या है हमारे पास नेक्स्ट 57। तो हमारे पास वर्ड आता है इन्वॉल्व। इन्वॉल्व जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाता है एज इन टू इफेक्ट। अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रभावित करना। तो किसी चीज़ को प्रभावित करने के रूप में इसको देखा जाता है शामिल होना, प्रभावित होना या फिर मिलना। इन्वॉल्व का मीनिंग होता है शामिल, प्रभावित या फिर मिलना। डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में हम देखेंगे टू हैव एज पार्ट ऑफ ए होल। टू हैव एज पार्ट ऑफ ए होल यानी कि एक पूरे हिस्से के रूप में किसी चीज़ का होना वो इन्वॉल्व कहलाता है। ठीक है, अब देखिएगा सिनोनिम से अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, सिनोनिम में हमने लिखा है इंक्लूड। देखिए इंक्लूड का मतलब भी शामिल होना होता है और इन्वॉल्व का मतलब भी शामिल होना होता है। तो उससे मिलते जुलते जो वर्ड हैं वो यहाँ पर हम लेंगे तो वही हो जाएंगे सिनोनियम। आगे है एनकम्पास। एनकम्पास का मतलब होता है धरना या फिर घेरना। किसी चीज़ को कहीं पर धर देना या किसी चीज़ को किसी वस्तु से घेर देना वो कहलाता है एनकम्पास। कंटेन, कंटेन का मतलब शामिल होना होता है। एंटेल, एंटेल का मतलब होता है मिलना। कैरी, ले जाना। सबसूम, सबसूम का मतलब होता है किसी नियम के अंतर्गत किसी चीज़ को शामिल करना। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ये सभी इन्वॉल्व के सिनोनिम्स थे। और यहाँ पर अगर एंटोनिम की बात करें तो इसका उल्टा हो जाता है। वहाँ था शामिल होना, यहाँ पर होगा शामिल न होना। तो शामिल न होने के क्या क्या वर्ड हो सकते हैं देखिएगा।
पहला होता है प्रिवेंट, तो किसी चीज़ को शामिल होने से रोकना, वो कहलाता है प्रिवेंट। एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर से निकाल देना, जैसे भीड़ में से लोगों को निकाल देना मतलब अलग कर देना। वो था शामिल होना, लेकिन उसका अपोजिट हो जाएगा अलग करना, तो निकाल देना। प्रीक्लूड, प्रीक्लूड का मतलब होता है कार्रवाई को रोक देना। कोई कार्रवाई है वो उसमें शामिल हो रही है लेकिन उसको रोक देना, कोई उसकी कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई को, आने वाली जो कार्रवाई है वो रुक जाना कहलाता है प्रीक्लूड। लीव आउट, छोड़ना। प्रोहिबिटेड, देखिए प्रोहिबिट का मतलब होता है निषेध या फिर प्रतिबंध, जहां पर आना जाना बिल्कुल मना हो, वो होता है प्रोहिबिटेड। ठीक है। ओमिट, ओमिट का मतलब होता है न आना या फिर हम कहते हैं भूल जाना। तो ये सभी एंटोनियम होते हैं। अब आगे जब हम आगे बढ़ें तो ये हमें मिलता है एक सेंटेंस जो उस वर्ड को समझने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। शब्द है हमारे पास इन्वॉल्व, इन्वॉल्व के साथ मिलकर के एक सेंटेंस हमने बनाया कि ए ट्रेजिक प्ले यूजुअली इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ प्लॉट डिवाइस इंक्लूडिंग द हीरोज फैटल फ्लो। देखिए ट्रेजिक प्ले, ट्रेजिक प्ले क्या होता है? एक दुखद नाटक। ठीक है। ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, प्ले का मतलब होता है कोई नाटक रोल करना। यूजुअली का मतलब हो जाता है आमतौर पर। इन्वॉल्व यानी शामिल होना। ए नंबर ऑफ प्लॉट डिवाइस, नंबर ऑफ प्लॉट डिवाइस का मतलब होता है कि जो कई उपकरण है। नंबर ऑफ प्लॉट, कथानक जो लिखा हुआ है ये उपकरण, कथानक उपकरण, कई, कई का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लॉट, नंबर ऑफ प्लॉट कई कथानक। डिवाइस उपकरण। इंक्लूडिंग का मतलब होता है सहित या फिर शामिल। द हीरोज फैटल फ्लो, जो नायक के घातक दोष हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखा गया है कि एक दुखद नाटक में आमतौर पर नायक के जो घातक दोष हैं, हीरोज फैटल फ्लो हैं, वो दोष सहित कथानक उपकरण शामिल होना। कथानक का मतलब होता है कि जो ये प्लॉट डिवाइस है, कथानक उपकरण, इनका शामिल होना, इन्वॉल्व होना, यही हमारे पास क्या है? इन्वॉल्व का एक सेंटेंस है जो आप समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है अपार्ट। अपार्ट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अलग या फिर दूर करना। एज इन अवे, दूर के रूप में इसको हम देखते हैं। जब हम एंटोनिम के बात करते हैं तो एंटोनिम में अवे दूर, नाउ हेयर कभी भी नहीं, आइसोलेटेड पृथक या फिर अकेला, और आउटलिंग, आउटलिंग दूर, सीक्रेट जो गुप्त हो, किसी को पता न हो, और सेक्युलेटेड, सेक्युलेटेड का मतलब होता है एकांक, आश्रय। ठीक है। तो अपार्ट दूर, अलग, अकेला, एकांक, ये इसका मीनिंग होता है। तो यही हमारे पास सिनोनिम वर्ड बनते हैं। उसके बाद जो अपार्ट है, अलग या फिर दूर, तो उसके बिल्कुल अपोजिट वर्ड उसके एंटोनिम कहलाते हैं। जैसे कि एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है सटा हुआ, पास में। क्लोज बिल्कुल पास में या फिर बंद। नियर होता है पास, और नियर बाई होता है आसपास। एडजॉइंट की बात करें तो साथ लगा हुआ, उसी के साथ चिपका हुआ। और कंटीजियस की बात करें तो उसी के साथ मिला हुआ। तो देखिए अपार्ट होता है अलग, और ये जो ये जो मतलब हमारे पास एंटोनियम शब्द हैं वो उसके बिल्कुल अपोजिट हैं। देखिए अपार्ट दूर था, लेकिन एडजेसेंट, क्लोज, नियर, नियर बाई, एडजॉइंट और कंटीजियस ये सभी एक दूसरे के बिल्कुल सटीक है, पास हैं। ठीक है। तो इस तरीके से रिलेट करना है वर्ड को। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड आता है सिक्योर। सिक्योर शब्द की बात करें तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब के रूप में हम इसको देखेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच में ये है वर्ब। हिंदी के एग्जैक्ट मीनिंग की बात करें तो सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित या फिर कवच या फिर रक्षा करना किसी भी चीज़ से। एज इनटू प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट के रूप में, रक्षा के रूप में इसको हम देखते हैं सिक्योर वर्ड को। डेफिनेशन की बात करें तो टू ड्राइव डेंजर और अटैक अवे फ्रॉम, मतलब क्या है कि खतरों को दूर करने या फिर हमले को दूर करने के लिए सिक्योर वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि सिनोनिम में बात करें, सिक्योर यानी रक्षा करना, तो प्रोटेक्ट रक्षा करना होता है। सेफगार्ड भी एक रक्षा होता है, रक्षा कवच होता है। डिफेंड रक्षा करना। शील्ड एक कवच होता है,
और सेव करना, रक्षित करना, कवर करना, किसी को ढक देना, और अपोज करना, तो यह अपोज है कि कोई नुकसान ना हो जाए तो उस चीज़ का विरोध करना, तो इसका मतलब क्या है, वो भी एक रक्षा है। अब रक्षा करना होता है तो यहाँ पर देखिए कि एंटोनियम क्या बनता है, रक्षा करने का बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। किसी की हम रक्षा कर रहे हैं, अब उसे ही मारने आ रहे हैं, मतलब अटैक करना, उसी पर हमला करना। असॉल्ट भी हमला करना होता है। सबमिट उसको प्रस्तुत करना। असेल, असेल का मतलब आक्रमण करना होता है, और इल्ड का मतलब होता है पैदावार करना। तो ये सभी जो है एंटोनियम है प्रोटेक्ट के और रक्षा करने के, जो भी आपको यहाँ पर दिया गया है सिक्योर। क्लियर। अब देखिए इसका जब हम सेंटेंस यूज देखते हैं तो बड़ा ही आसान है। सेंट ट्रूप्स टू सिक्योर द सिटी, शहर को सुरक्षित करने के लिए सैनिकों को भेजा, यानी कि सेंट ट्रूप्स, ट्रूप्स का मतलब होता है सैनिक, और सेंट का मतलब होता है भेजा। किसको भेजा, ट्रूप्स को, सैनिकों को, कहां पर, सिटी में सिक्योर करने के लिए, सिटी को सिक्योर करने के लिए सैनिकों को भेजा। यहां पर देखिए नेक्स्ट वर्ड आपके सामने आ जाता है लार्ज। लार्ज जो शब्द है वो क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है बड़ा या विशाल। अगर देखें इंग्लिश में इसका मीनिंग तो एज इन साइजेबल, साइजेबल का मतलब होता है बड़े आकार में। जब हम इसको देखते हैं तो हमारे माइंड में एक वर्ड आना चाहिए लार्ज। क्लियर। डेफिनेशन की बात करें तो ऑफ ए साइज ग्रेटर देन एवरेज ऑफ इट्स काइंड, अपनी तरह के औसत से अधिक का आकार का, तो ये कहलाता है लार्ज। क्लियर है। आइए अब देखते हैं इसके सिनोनियम। सिनोनियम के बारे में बात करेंगे तो आता है सबसे पहले साइजेबल, जिसका बड़ा आकार मीनिंग होता है। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा। बिग बड़ा होता है। ग्रेट महान, ठीक है, ग्रेट का मतलब होता है महान, तो ये सभी सिनोनियम है। एंटोनियम में इसको उल्टा कर दीजिए। बिग बड़ा था, स्मॉल छोटा होता है, स्मॉलिश छोटा सा, लिटिल थोड़ा, और टीनी बहुत छोटा, ये सभी एंटोनियम है। अब देखिएगा जो यहाँ पर लार्ज है बड़ा, वही यहाँ पर स्मॉल, स्मॉलिश, लिटिल, टीनी, इसका बिल्कुल उल्टा है छोटा सा। इसी के बाद जब हम इसके सेंटेंस यूज को देखते हैं, लिखा हुआ है ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड द लार्ज पिज़्ज़ा, उसने बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। क्या था, वह भूखा था इसलिए उसने बड़ा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो बड़ा यानी कि बिग, लार्ज पिज़्ज़ा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट वर्ड की ओर ले चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जब आप देखेंगे तो यहाँ पर है लीव। लीव क्या है, एक वर्ब है पार्ट ऑफ स्पीच में, और जिसका हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग होता है छुट्टी या फिर छोड़ देना। इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे तो एज इनटू अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग करना या किसी को छोड़ देना, तो छोड़ने के रूप में इसको देखेंगे, जिसका मीनिंग होता है लीव। डेफिनेशन की बात करें तो टू कॉज टू रिमेन बिहाइंड, पीछे रहने का कारण, पीछे छोड़ने का कारण लीव कहलाता है। ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम की बात करेंगे तो सिनोनिम में आप देखेंगे अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्यागना। डेजर्ट, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान या फिर बंजर, जिसको छोड़ दिया जाता है, जिस पर कोई कार्य नहीं होता है, उसको बोलते हैं डेजर्ट। डंप, डंप का मतलब होता है गंदी जगह, तो गंदी जगह को कोई भी छोड़ देता है। क्वाइट का मतलब होता है छोड़ना। और स्ट्रैंड, स्ट्रैंड का मतलब होता है समुद्र तट का जो किनारा होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रैंड। फॉरगेट, फॉरगेट भूल जाना, किसी को भुला देना, बिल्कुल छोड़ देना। इग्नोर, नज़रअंदाज करना। और एस्केप, एस्केप का मतलब होता है वहाँ से चला जाना, निकल जाना या फिर बचकर निकलना। ठीक है, किसी को छोड़ करके निकल जाना, तो ये कहलाते हैं सिनोनिम्स ऑफ लीव। अब बात करते हैं एंटोनियम की। एंटोनियम में हम इसको उल्टा कर देंगे। अभी तो हमने छोड़ने की बात की थी, अब उसके साथ में जैसे कीप, कीप का मतलब होता है रहना। हैव, पास रखना। और कीप का मतलब होता है रखना, अपने पास में या फिर पास में कोई टेबल पर बुक रख देना, तो कीप बोलेंगे। हैव पास रखना होता है। और होल्ड, होल्ड का मतलब होता है पकड़े रखना। रिटेन बनाए रखना। ऑन अपना। और विद होल्ड रोकना या फिर मना करना। तो ये सभी
एंटोनियम थे लीव के। अब देखिएगा, जब हम इसका सेंटेंस यूज देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है यू कैन लीव योर लंच इन द रेफ्रिजरेटर वाइल वी आर आउटसाइड। यू कैन लीव, यू कैन लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना, ठीक है। अब देखिए, जब हम बाहर हों तो आप अपना लंच फ्रीज, अब आप अपना लंच जो है फ्रीज में रख सकते हैं या फ्रीज में छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव योर लंच इन द रेफ्रिजरेटर वाइल वी आर आउटसाइड। तो जब हम बाहर हों तो आप अपना लंच फ्रीज में छोड़ सकते हैं, फ्रीज में रख सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आता है मैनी। मैनी एक एडजेक्टिव है पार्ट ऑफ स्पीच में, जिसका मीनिंग होता है बहुत सा। हिंदी एग्जैक्ट मीनिंग बहुत सा, कई, विभिन्न, इस तरीके से बोल सकते हैं। इंग्लिश में अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो एज एन न्यूमरस, मतलब कई के रूप में, जो हम गिन नहीं सकते, ऐसे रूप में उसको बोलते हैं मैनी। जैसे डेफिनेशन हम बता रहे हैं कि बीइंग ऑफ ए लार्ज बट इंडेफिनिट नंबर, ठीक है। बीइंग ऑफ ए लार्ज बट इंडेफिनिट नंबर, एक बड़ी लेकिन अनिश्चित संख्या का होना, वो मैनी कहलाता है, बहुत सा। जैसे कि सिनोनियम से आप समझने का प्रयास कीजिए, न्यूमेरस। न्यूमेरस का मतलब होता है बहुत या फिर कई। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है विभिन्न, बहुत सारे। सेवरल, विभिन्न होता है, कई होता है, मतलब एक से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, वो सेवरल कहलाते हैं। सम, सम का मतलब कुछ होता है लेकिन ज़्यादा के लिए आता है। क्लियर है? अब देखिए एंटोनिम की बात करेंगे। जहां हमने मैनी को देखा था बहुत सा, तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को उल्टा कर देंगे, तो बिल्कुल उल्टा करने पर हमें मिलेगा फ्यू, कुछ, कम। सम का मतलब भी फ्यू होता है, लेकिन फ्यू जो है वो कम के लिए यूज होता है, और सम जो होता है वो ज़्यादा के लिए यूज होता है। लिमिटेड, लिमिट का मतलब होता है कि एक सीमा, और लिमिटेड सीमित नंबर, सीमित संख्या जो हम आसानी से गिन सकते हैं, छोटा नंबर। काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब होता है गिनने योग्य। तो आप जानते हैं काउंटेबल का उल्टा होता है अनकाउंटेबल, तो यहाँ पर इसके सिनोनिम में आप अनकाउंटेबल को भी ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो सेंटेंस यूज है वो क्या है, देखिएगा। ए जर्नी ऑफ मैनी माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप। मतलब क्या है कि कई मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। कई मील की यात्रा वो एक कदम से शुरू होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए जर्नी ऑफ मैनी माइल्स, देखिए मैनी है, ए जर्नी ऑफ मैनी माइल्स बिगिंस विद ए सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने इन वर्ड को देखा, तो आपको ये 5-6 वर्ड मिले, लेकिन इनसे ही आपको 50 से 55 वर्ड तक पहुँचने में बड़ी आसानी हुई होगी। और इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने उस क्वेश्चंस पर जो हमने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था। इस क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास था, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम। एंटोनियम बताना था जो वर्ड दिया गया है। चलिए वर्ड देखते हैं क्या दिया गया है। हमारे पास प्रीशियस है। प्रीशियस का मतलब होता है बहुत ही महंगा, कीमती, मूल्यवान। क्लियर? इसमें आपको वर्ड दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कॉस्टली, ये भी महंगा होता है, वैल्यूएबल होता है। रेयर, रेयर का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो और बहुत ही कम मिलता हो, बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो वो होता है रेयर चीज़। ठीक है, तो वो भी ऑब्वियसली महंगी ही होगी। अब आते हैं सिंपल। सिंपल एक साधारण चीज़ होती है जो नॉर्मल रेट पर होती है। हम उसको कम रेट पर या सस्ती नहीं बोल सकते, नॉर्मल रेट बोल सकते हैं, तो वो होता है सिंपल, साधारण। लेकिन जो चीप है ना, इसको बोल सकते हैं सस्ता। और अगर इसके सिनोनिम में जाएं तो जिसकी कोई कीमत ही ना हो वो चीप होता है। ठीक है, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा चीप। क्लियर? आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। लेकिन इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। देखिए, द करेक्ट आंसर इज चीप, लेकिन की पॉइंट जो हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। देखिए, द गिवन वर्ड प्रीशियस मीन्स
ऑफ ग्रेट वैल्यू, यानी कि बहुत बड़ी वैल्यू, यूजुअली बिकॉज इट इज़ रेयर एंड डिफ़िकल्ट टू फाइंड, मतलब जो ढूंढने से भी नहीं मिलती वो चीज़ क्या कहलाती है, रेयर चीज़ कहलाती है, और उसकी कीमत कई गुना बढ़ी हुई होती है, जैसे कीमती, बहुमूल्य। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ द अदर ऑप्शंस। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास था कॉस्टली। कॉस्टली मीन्स कॉस्टिंग ए लॉट ऑफ मनी, एक्सपेंसिव, बड़ी लागत या फिर महंगा, कीमती, बड़ी लागत वाला, महंगा, या फिर हम बोल सकते हैं कीमती। एक चीज़ होती है रेयर, जो हमने बताया था ऑप्शन में, रेयर। रेयर का मतलब होता है ऑफ ए थिंग, सोच, मतलब उस चीज़ को हम सोचते हैं लेकिन हमें वो जल्दी से देखने को नहीं मिलती, वो चीज़ होती है रेयर। नॉट फाउंड इन लार्ज नंबर, एक बड़ी संख्या में उनको हम नहीं पा सकते, ऐसी चीज़ रेयर कहलाती है। एंड सो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वैल्यू, मतलब जो उसकी वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो उस चीज़ को बोलते हैं रेयर, चीज़ को दुर्लभ बोलते हैं, विरल बोलते हैं, बहुत कम किया जाने वाला, या फिर दिखने वाला, या फिर होने वाला। जो चीज़ बहुत ही कम होती है, कभी कभार देखने को मिलती है, उसको रेयर बोलते हैं, दुर्लभ बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वर्ड था हमारे पास सिंपल। सिंपल मीन्स विदाउट डेकोरेशन और अननेसेसरी एक्स्ट्रा थिंग्स, प्लेन एंड बेसिस, जिसको बोलते हैं सादा और मामूली। मतलब सिंपल शब्द का जो मीनिंग है वो विदाउट डेकोरेशन हो सकता है, मतलब बिना डेकोरेट वाला, एकदम सिंपल, नॉर्मल, कोई भी उस पर बहुमूल्य चीज़ ना लगी हो, एकदम नॉर्मल रेट, इस तरीके से बोल सकते हैं। अननेसेसरी एक्स्ट्रा थिंग, कोई भी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से अलग हट करके कोई भी ऐसी उस पर कोई भी वस्तु न हो जो इसको ज़रूरत ही ना हो, तो वो नॉर्मल कहलाएगा। प्लेन, बेसिक, ये सभी सादा मामूली, ये सभी नॉर्मल कहलाते हैं। अब देखिएगा, जो आपको हमने यहाँ पर शब्द बताया था चीप। चीप का जो मीनिंग होता है वो होता है लो प्राइस, कॉस्टली, कॉस्टिंग लिटिल मनी, मतलब सस्ता, कम कीमत का, ये सब कॉस्टली का अपोजिट वर्ड है। और कॉस्टली, सिंपल, रेयर, इनका सभी का अपोजिट, और प्रीशियस का अपोजिट चीप कहलाएगा। तो आपके पास यही आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर चीप, याद रखिएगा। क्लियर है? तो आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको कहीं पर लिख लेना है, जिससे कि आपको आगे इसे देखने में परेशानी ना हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचें।